क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह शरीर चुप हो जाता है, जब सांसें थम जाती हैं और जब आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं, तब भीतर जो कुछ था वो कहां चला जाता है? कौन था वो जो इस शरीर से बोल रहा था, सोच रहा था, प्रेम कर रहा था, रो रहा था, हंस रहा था? क्या उसका अंत हो जाता है या वह कोई अगली यात्रा पर निकल पड़ता है? आज आप जिस रहस्य से रूबरू होने जा रहे हैं वह कोई कल्पना नहीं है, न ही कोई कथा। यह उन अनुभवों की गहराई है जो आत्मा की मृत्यु के बाद शुरू होती है। वह यात्रा जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ सका है, न धर्म ने पूरी तरह बताया है। इस वीडियो में हम किसी पुस्तक से पढ़ा हुआ नहीं सुना रहे हैं। हम आपको उस द्वार पर ले चलेंगे जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है, मृत्यु के बाद की उस सूक्ष्म परतों में जहां सत्य नग्न खड़ा होता है। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अगर आप भीतर मौन से सुनेंगे तो शायद आप अपने ही भीतर की किसी भूली हुई स्मृति को छू लेंगे। और अगर कभी आपके जीवन में कोई प्रिय चला गया हो तो ये शब्द उस आत्मा की यात्रा को समझने की एक कड़ी भी हो सकते हैं। चलिए आज अपने भीतर उतरते हैं, उस रास्ते पर जो मृत्यु से आगे जाता है और शायद जीवन के वास्तविक अर्थ तक पहुंचा देता है। अगर आप इस यात्रा से कुछ भी अनुभव करें, अगर आपके भीतर कोई मौन जागे, तो एक कमेंट जरूर करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, क्योंकि शायद आपकी एक पंक्ति किसी और के भीतर भी दीप जला दे। और यदि आप ऐसी और यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्रेमपूर्ण लाइक जरूर दें, ताकि यह संदेश वहां तक पहुंचे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम आत्मा की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद नहीं करनी है, बल्कि भीतर से देखना है। यह जीवन बड़ा रहस्यमय है और मृत्यु उससे भी अधिक। मृत्यु एक अंत नहीं है, वह एक आरंभ है उस यात्रा का जो देह के बाहर शुरू होती है। जिस क्षण हम समझते हैं कि सब समाप्त हो गया है, वास्तव में वही क्षण होता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ाती है। मृत्यु का वह पहला क्षण जब शरीर निश्चल हो जाता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, सांसें शांत हो जाती हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब थम गया, लेकिन भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म घट रहा होता है। आत्मा जो वर्षों से इस शरीर रूपी वस्त्र में वास कर रही थी, अब धीरे धीरे उससे अलग हो रही होती है। जैसे कोई गहरी नींद से उठने लगे, वैसे ही आत्मा देह के मोह से अलग होने लगती है। लेकिन यह कोई आसान या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। इसमें गति नहीं होती, इसमें चेतना होती है। जिसने अपने जीवन में आत्मा के स्वरूप को कभी नहीं जाना, उसके लिए यह क्षण भ्रम से भरा होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। उसे लगता है वह अब भी जीवित है। कई आत्माएं अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे मर चुकी हैं। वे अपने परिजनों को पुकारती हैं, अपने प्रियजनों से कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सकता। एक मौन का संसार उन्हें घेर लेता है, और यह मौन जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही विकल कर देने वाला होता है। जिन्होंने जीवन में अपने भीतर की यात्रा की है, ध्यान किया है, प्रार्थना की है, परम सत्य की खोज की है, उनके लिए यह क्षण अलग होता है। उनके लिए यह शरीर से विदाई का क्षण होता है, जैसे कोई यात्री अपना थैला उठाकर अगली ट्रेन में चढ़ जाए। ऐसे लोगों की आत्मा बिना डर, बिना भ्रम के अपने मार्ग पर निकल पड़ती है। परंतु जिनकी आत्मा बंधी होती है, मोह में, संपत्ति में, संबंधों में, अहंकार में, उनके लिए यह यात्रा आरंभ में बहुत भारी होती है। उन्हें लगता है कि कुछ छिन गया, कुछ छूट गया। वे अपने घर लौटना चाहते हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने अधूरे कामों को देखना चाहते हैं, पर अब कुछ भी उनके वश में नहीं होता। वे केवल देखने वाले बन जाते हैं, एक गवाह जिसे कोई देख नहीं पाता। धीरे धीरे शरीर से निकलती आत्मा प्रकाशमय होती जाती है। वह ऊर्जा है, लेकिन उसे यह अभी पता नहीं होता। वह शरीर के एहसास में जी रही होती है, जैसे किसी को नींद में सपना आ रहा हो कि वह जाग गया है, पर असल में वह अब भी सो रहा हो। आत्मा का प्रारंभिक अनुभव कुछ वैसा ही होता है। भ्रम और वास्तविकता के बीच
लटकी हुई एक चेतना जो अब देह नहीं है, फिर भी देह को खोज रही है। कुछ आत्माएं उस समय अपने ही अंतिम संस्कार को देखती हैं। वे देखती हैं कि उनके शरीर को अग्नि दी जा रही है या दफनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि वे चिल्लाएं, रोकें सबको, मैं यहां हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देती, क्योंकि वे अब भौतिक स्तर पर नहीं रहीं। अब वे उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर चुकी हैं जहां शब्दों का नहीं, भावों का वास होता है। यह मृत्यु का पहला चरण है, देह से आत्मा का धीरे धीरे विलग होना। यह कोई एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक आहिस्ता आहिस्ता घटने वाला परिवर्तन है। और जैसे ही आत्मा पूरी तरह देह से मुक्त हो जाती है, वह एक गहरे कंपन का अनुभव करती है, एक कंपन जो उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। यह कंपन अगले मार्ग का द्वार है। अब आत्मा अकेली होती है, बिना शरीर, बिना नाम, बिना पहचान के। अब उसे तय करना है कि वह कहां जाए, लेकिन वह स्वयं तय नहीं कर सकती। उसके जीवन में किए गए कर्म, उसकी भावना, उसका चित्त, उसकी चेतना की दशा यही तय करती है कि आत्मा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और यहीं से शुरू होती है अगली अवस्था, जब आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि वह मुक्त है या भ्रमित है। क्या वह रोशनी की ओर खींचती है या अंधकार की ओर? क्या उसे कोई पुकारता है या वह भटकती रहती है? अब वह क्षण आ गया है जब आत्मा की पहली अनुभूति प्रारंभ होती है। शरीर से पूरी तरह अलग हो जाने के बाद आत्मा एक विचित्र शांति के अनुभव से गुजरती है। यह शांति भीतर से आती है, लेकिन इसके साथ ही एक अनजाना डर भी होता है, क्योंकि जो कुछ भी आत्मा ने जीवन भर जाना था वह अब पीछे छूट गया है। वह न कोई शरीर है, न कोई नाम, न कोई रिश्ता। अब केवल मैं बचा है, नंगा, अकेला और अनंत में डूबा हुआ। इस अवस्था में आत्मा पहली बार खुद को महसूस करती है, बिना देह के। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कुछ आत्माएं इस क्षण को मुक्ति मान लेती हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बंधनों से परे चली गई। एक हल्कापन, एक उड़ान का अनुभव, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। जीवन भर की चिंता, तनाव, जिम्मेदारियां सब पीछे छूट चुकी होती हैं। परंतु यही वह क्षण होता है जहां आत्मा को पहली बार असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह अपने कर्मों के साथ अकेली है। कोई परिवार नहीं, कोई वकील नहीं, कोई बचाव नहीं। उसका चित्त जैसा है वैसी ही उसकी अनुभूति होती है। जिस आत्मा ने जीवन में सच्चाई, करुणा और ध्यान को छुआ है, वह भीतर से रोशनी में होती है। और जैसे ही शरीर से बाहर आती है, वह रोशनी उसकी ओर खींचती है। एक दिव्य प्रकाश की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जिन आत्माओं का जीवन मोह, हिंसा, लालच, झूठ और अहंकार से भरा रहा है, वे जैसे ही देह से बाहर निकलती हैं, उनके चारों ओर धुंधलापन, अंधेरा और भ्रम फैल जाता है। यह कोई दंड नहीं है, यह केवल उनके भीतर के विकारों का बाहरी प्रतिबिंब है। वे देखती हैं पर स्पष्ट नहीं देख पाती। उन्हें लगता है कि कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। एक बेचैनी घेरने लगती है, लेकिन अब वह बेचैनी सुलझ नहीं सकती, क्योंकि समाधान का केंद्र, शरीर, अब पीछे छूट चुका है। कुछ आत्माएं इस अवस्था में भ्रमित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वे अब भी जीवित हैं। वे अपने पुराने स्थानों पर लौटती हैं, अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने प्रियजनों के पास। वे देखती हैं कि उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। वे रोती हैं, पुकारती हैं, लेकिन अब उनके शब्द नहीं हैं, केवल तरंगे हैं। वे अनुभव करती हैं कि इस दुनिया में अब उनका कोई प्रभाव नहीं बचा। यह बहुत पीड़ादायक अनुभव होता है, और यही वह द्वार है जहां आत्मा या तो ऊपर उठ सकती है या और अधिक उलझन में डूब सकती है। कुछ आत्माएं इस अवस्था में अपने जैसे अन्य भटकी हुई आत्माओं से जुड़ जाती है। वे एक दूसरे को अनुभव करती हैं, लेकिन संवाद नहीं कर पाती। वहां कोई भाषा नहीं होती, केवल भावना होती है। ये आत्माएं प्रेत बन जाती है, धरती से बंधी हुई, अधूरी इच्छाओं में उलझी हुई। वे कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वे स्वयं इतने दर्द में होती हैं कि उनकी उपस्थिति दूसरों को भयभीत करती है। दूसरी ओर कुछ आत्माएं बहुत शांत होती हैं। जैसे ही वे देह से बाहर आती हैं, उन्हें कोई दिव्य शक्ति मार्ग दिखाती है।
कोई प्रकाश, कोई मार्गदर्शक आत्मा, कोई पूर्वज या गुरु उन्हें लेने आता है। वे एक मार्ग पर चल पड़ती हैं, बिना किसी डर, बिना किसी उलझन के। यह आत्माएं मुक्त होती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा अर्जित किया होता है जो अब उनके साथ है। चेतना, यह वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार अपनी स्वतंत्रता को महसूस करती है, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल उनके लिए है जो भीतर से तैयार हैं। बाकी आत्माओं के लिए यह स्वतंत्रता एक भ्रम बन जाती है, क्योंकि वे नहीं जानती कि कहां जाना है, क्या करना है। वे भटकती हैं, लौटती हैं, डरती हैं, और फिर एक विशेष क्षण आता है जब आत्मा के चारों ओर कोई उपस्थिति महसूस होती है। कोई दृष्टि गोचर नहीं होता, पर कोई चेतना उसकी ओर बढ़ती है। यह उपस्थिति कोई और नहीं बल्कि या तो यमदूत होते हैं या दिव्य प्रकाश। आत्मा को महसूस होता है कि अब वह अकेली नहीं है, कोई है जो उसे ले जाने आया है। अब यात्रा एक नए मोड़ पर है। अब आत्मा की यात्रा एक ऐसे द्वार पर पहुंचती है जहां उसे अकेला नहीं रहना होता। देह से पूरी तरह मुक्त हो जाने के बाद भ्रम और स्पष्टता के बीच डोलती हुई आत्मा जैसे ही स्थिर होने लगती है, वैसे ही उसे किसी उपस्थिति का एहसास होता है। कोई है जो उसकी ओर बढ़ रहा है। यह कोई भौतिक आकृति नहीं होती, न कोई परिचित चेहरा, पर आत्मा जानती है कोई है जो इसके साथ है। इस क्षण में आत्मा दो प्रकार के अनुभव कर सकती है। यदि उसके जीवन में करुणा, सेवा, सत्य और आत्मचिंतन की तरंगे रही हैं, तो वह एक दिव्य प्रकाश को अपनी ओर आते हुए अनुभव करती है। यह प्रकाश उसकी आत्मा को न तो डराता है, न रोकता है, बल्कि खींचता है, जैसे वर्षों पुरानी मां की पुकार हो। यह प्रकाश शब्दहीन होता है, फिर भी आत्मा को सब कुछ समझ में आने लगता है। वह जानती है अब उसे कहां जाना है। यह दिव्य मार्गदर्शक कभी कभी उस आत्मा के अपने पूर्वज, गुरु या कोई प्रकाशमय चेतना के रूप में आता है, जो उसका हाथ नहीं पर उसकी ऊर्जा को पकड़ लेती है। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन में अज्ञान, क्रूरता, छल और स्वार्थ का मार्ग चुना होता है, उनके सामने जो उपस्थिति आती है वह रोशनी नहीं बल्कि भय होती है। वह एक भारी कंपन के साथ आती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आत्मा को जकड़ने आ गया हो। यह कोई सजा देने वाला नहीं होता, पर वह एक चुंबक की तरह आत्मा को अपने साथ खींचता है। उसे देखकर आत्मा डरती है, लेकिन भाग नहीं सकती। इस अनुभव को कई परंपराओं में यमदूत का आगमन कहा गया है। यमदूत कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, वे केवल व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। वे आत्मा को उस पथ की ओर ले जाते हैं जहां उसके कर्मों का विश्लेषण होता है। उनका रूप भयावह हो सकता है, पर उनका कार्य न्यायप्रिय होता है। आत्मा को जैसे जैसे उनकी उपस्थिति महसूस होती है, उसे अपने कर्मों की झलकें भी दिखने लगती हैं। वह कोई दीवार या पर्दा नहीं देखती, बल्कि स्वयं की छाया में अपना जीवन देखती है। कुछ आत्माएं इस अवस्था में अपने शरीर की ओर लौटने की कोशिश करती है, खासकर तब जब मृत्यु आकस्मिक हो या आत्महत्या से जुड़ी हो। लेकिन अब लौटना संभव नहीं होता। शरीर अब केवल मिट्टी है, आत्मा अब अलग सत्ता है। चाहे वह पुकारे, रोए, चीखे, सब व्यर्थ हो जाता है। उसे जाना ही होता है वहां जहां से आगे की यात्रा तय होती है, और यह यात्रा केवल उनके साथ संभव होती है जो मार्गदर्शन देने आए हैं। दिव्य प्रकाश हो या यमदूत, दोनों आत्मा को उस अगले क्षेत्र की ओर ले जाते हैं जहां आत्मा का विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्णय होता है। अब आत्मा के पास कोई विकल्प नहीं होता। अब वह केवल साक्षी है, गवाह है अपने जीवन की, अपने कर्मों की। कभी कभी यह मार्ग एक पुल की तरह होता है जिसे आत्मा पार करती है। कभी यह एक सुरंग जैसा अंधकार होता है जिसके अंत में या तो रोशनी है या फिर और अधिक अंधकार। आत्मा को वही अनुभव होता है जो उसने अपने जीवन में बोया है, और इसी यात्रा के बीच आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां उसे उसका संपूर्ण जीवन दिखाया जाता है। एक एक क्षण, एक एक विचार, एक एक कर्म, जैसे किसी ने पूरी फिल्म रिवाइंड कर दी हो। लेकिन यह फिल्म उसे कोई दिखा नहीं रहा। आत्मा स्वयं देखती है, स्वयं अनुभव करती है। अब आरंभ होता है आत्मा का सबसे कठोर और सच्चा सामना अपने ही जीवन के साथ। अब आत्मा उस स्थल पर पहुंच गई है जहां समय स्थिर है,
गति मौन है और केवल अनुभव ही बचा है। ये कोई स्वर्ग नहीं है न नरक। ये एक ऐसा आयाम है जहां आत्मा अपने पूरे जीवन को पुनः देखती है, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, भीतर से। ये जीवन की समीक्षा है, आत्मा के द्वारा आत्मा की ही, पूर्ण ईमानदारी के साथ, बिना किसी छिपाव, बिना किसी बहाने के। यहां कोई और नहीं है जो प्रश्न करे। यहां कोई न्यायाधीश नहीं बैठा जो तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब करे। यहां केवल आत्मा है और उसका सत्य। जीवन के हर क्षण को वह महसूस करती है, हर शब्द, हर भाव, हर कर्म। यदि उसने किसी को ठेस पहुंचाई थी तो अब वह उस ठेस को स्वयं अनुभव करती है, वो केवल देखने की तरह नहीं बल्कि पीड़ित की जगह खड़े होकर। यदि किसी को धोखा दिया था तो अब वही धोखा आत्मा के भीतर गूंजता है, जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभने लगी हों। और यदि किसी के लिए प्रेम, करुणा, मदद और सच्चाई का भाव रखा था तो वह प्रेम अब आत्मा को रोशनी की तरह आलोकित करता है। यह जजमेंट डे किसी ईश्वर द्वारा नहीं, आत्मा की चेतना द्वारा संचालित होता है। आत्मा यहां कोई बचाव नहीं कर सकती। वहां कोई लेखन, कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति नहीं चलती। वहां केवल परिणाम होता है, जैसा किया था वैसा अनुभव करना। आत्मा यह भी देखती है कि उसके कर्मों से औरों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। उसका एक क्रोध किसी के जीवन की दिशा बदल गया, उसका एक दया का भाव किसी की आत्मा में प्रकाश बन गया। यह देखना आत्मा को हिला देता है। उसे समझ में आता है कि जीवन कोई अकेली यात्रा नहीं थी, वह एक जाल था, एक गहरा संबंध जहां हर कर्म का प्रभाव दूर दूर तक गया था। कुछ आत्माएं इस अनुभव में तृप्त होती हैं। उन्हें लगता है, हाँ, मैंने जो किया उसमें से बहुत कुछ प्रकाश था, और जहां अंधकार था वह मेरी अज्ञानता थी। वे उस समीक्षा को अपनाती है और अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। पर कुछ आत्माएं इस अवस्था में डर जाती है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने किया वह अब तक छिपा हुआ था और अब वह सब सामने आ गया है। वे शर्म से, पश्चाताप से घिर जाती हैं, लेकिन यहां कोई उन्हें दंड नहीं दे रहा। केवल उनका अपना चित्त है जो उन्हें बताता है कि उन्होंने क्या छोड़ा, क्या पाया, क्या खोया। इस अनुभव के दौरान आत्मा को यह भी बोध होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं था, बल्कि यह जानना था कि मैं कौन हूं, और अगर यह प्रश्न अधूरा रहा हो तो वही अधूरापन अब पूरी तरह सामने आ जाता है। यह जीवन समीक्षा कोई कुछ मिनटों की बात नहीं होती। यह अनुभव सूक्ष्म काल में होता है। आत्मा को लगता है जैसे सारा जीवन दोबारा जी रही है, लेकिन अब पूर्ण चेतना के साथ। और जैसे जैसे यह समीक्षा पूरी होती है, आत्मा के आगे एक मार्ग प्रकट होता है, वह मार्ग जो उसके अगले चरण को निर्धारित करेगा। क्या आत्मा अब ऊर्ध्वगामी होगी? क्या उसे एक नए जीवन में प्रवेश करना है, या कहीं अटक गई है? या अब वह तैयार है पूर्ण विलय के लिए? अब आत्मा अपनी सबसे गहन और निर्लज्ज समीक्षा से गुजर चुकी है। कोई पर्दा नहीं रहा, कोई बहाना नहीं बचा, कोई छुपाव संभव नहीं रहा। अब वह बिल्कुल स्पष्ट है, अपने समस्त जीवन, समस्त भावनाओं और समस्त कर्मों के साथ। और यहीं से आरंभ होता है वह क्षण जो आत्मा की अगली दिशा तय करता है। लेकिन प्रश्न यह है, यह मार्ग कौन तय करता है? क्या कोई ब्रह्मारूपी सत्ता उसे कहती है कि अब तुम्हें पुनर्जन्म लेना है? क्या कोई यमराज उसे आदेश देता है कि इस लोक से उस लोक जाओ? नहीं, न कोई आज्ञा देता है, न कोई थोपता है। आत्मा स्वयं अपने अनुभवों, अपनी चेतना और अपने संचित संस्कारों के आधार पर यह मार्ग स्वयं चुनती है, लेकिन अचेतन रूप से। जिस आत्मा में अभी भी इच्छाओं की लहरें बाकी होती हैं, काश मैं यह कर पाता, काश मैंने उससे बदला लिया होता, काश मैं अमीर बन पाता, काश मुझे फिर से वह रिश्ता मिल जाए, ऐसी आत्मा वापस लौटने को मजबूर होती है। यह मजबूरी कोई बंधन नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही अपूर्णता होती है। वही अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म का बीज बन जाती है। जीवन की समीक्षा के बाद आत्मा के भीतर जो कंपन उठते हैं, जो पछतावा या आकांक्षा बची होती है, वही उसकी यात्रा को नीचे या ऊपर खींचती है। आत्मा एक अचेतन गुरुत्वाकर्षण में आ जाती है, जैसे किसी शक्तिशाली चुंबक की पकड़ में। वह स्वयं निर्णय नहीं करती, लेकिन उसकी अवस्था ही निर्णय बन जाती है।
कुछ आत्माएं जो सच्चे पश्चाताप से भरी होती हैं, लेकिन जिन्होंने गहराई से जीवन जिया, जिन्होंने सेवा, ध्यान और सत्य को छुआ, वे पुनर्जन्म के चक्र में तो लौटती हैं, लेकिन चेतन रूप से। वे यह नहीं सोचती कि हमें फिर जीना है, बल्कि उनका चित्त जानता है कि अभी कुछ शेष है, कोई कार्य अधूरा है, कोई ज्ञान अपूर्ण है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनकी चेतना इतनी जागरूक होती है, जिनका चित्त इतना स्वच्छ होता है, जिनकी ऊर्जा इतनी शांत होती है कि अब उन्हें लौटने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वे न ऊपर जाती हैं न नीचे, वे मुक्त हो जाती हैं। यह मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, कोई घर नहीं, यह केवल पूर्ण शून्यता है, पूर्ण एकात्मता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अब आत्मा नहीं रहती, वह ब्रह्म हो जाती है। न लौटना न बढ़ना, केवल विलीन हो जाना। वहीं दूसरी ओर कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी और भारी होती हैं कि उनका पुनर्जन्म तुरंत नहीं हो सकता। वे बीच में अटक जाती हैं, न वे ऊपर जाती हैं न नीचे, वे वहीं स्थिर हो जाती हैं, जिन्हें हम भटकती आत्माएं कहते हैं। उनका चित्त इतना उलझा हुआ होता है कि उन्हें दिशा ही नहीं मिलती। वे अपने ही दुख और द्वेष में जलती रहती हैं और तब तक उस स्थिति में रहती हैं जब तक कोई विशेष ऊर्जा उन्हें पुनः मार्ग न दे। और तब आता है एक और प्रश्न, पुनर्जन्म कैसा होगा? आत्मा किस देश में, किस युग में, किस परिवार में, किस परिस्थितियों में जन्म लेगी? अब इसका उत्तर कर्म देता है। आत्मा का अगला जन्म उसके संस्कार, उसके विचार, उसकी चेतना और विशेष रूप से उसकी अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। यह जन्म अनिवार्य नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंका जाए तो उसकी लहरें स्वयं बनती हैं, कोई नहीं बनाता। और अब आत्मा एक विशेष अवस्था में पहुंचती है, एक सूक्ष्म प्रतीक्षा में। न वह अब शरीर में है न पूर्ण मुक्ति में, वह एक संक्रांति क्षेत्र में है, जहां से वह किसी गर्भ की ओर खींचती है, किसी विशेष कोख की ओर जो उसकी ऊर्जा से मेल खाती हो। यह ऊर्जा का मिलान कोई इत्तेफाक नहीं है, यह प्रकृति की गहन गणना है, जिसमें न गणक दिखता है न गणना, केवल परिणाम दिखाई देता है। आत्मा अब एक मां के गर्भ की ओर आकृष्ट होती है, जहां उसकी यात्रा फिर से आरंभ होने वाली होती है। अब आत्मा पुनर्जन्म की दिशा में बढ़ रही है। उसकी चेतना अब एक नए मार्ग पर अग्रसर है, वह मार्ग जो किसी गर्भ की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही सूक्ष्म भी। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे जटिल और रहस्यमय क्रिया है, जिसमें आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियम तीनों गहराई से सक्रिय होते हैं। जब आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है तो वह केवल किसी शरीर की तलाश नहीं करती, वह एक उपयुक्त परिस्थिति की ओर आकर्षित होती है, एक विशेष परिवार, विशेष संस्कारों और विशेष ऊर्जा के मेल की ओर। गर्भ वह नहीं चुनता जो सुंदर है या अमीर है, आत्मा वहां जाती है जहां उसके कर्मों का मेल सबसे अधिक होता है। इस प्रक्रिया को गर्भ प्रवेश कहा जाता है, लेकिन यह प्रवेश कोई दरवाजा खोलकर अंदर जाना नहीं है। यह एक चुंबकीय खिंचाव जैसा होता है, जहां आत्मा और गर्भ का मिलन हो जाता है, बिना शब्द, बिना भाषा के। जब किसी स्त्री की देह में गर्भ धारण की संभावना बनती है तो वह केवल जैविक स्तर पर नहीं बदलती, उसके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्माओं की तरंगें उस क्षेत्र से जुड़ने लगती हैं, लेकिन सभी आत्माएं उस गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। वहां केवल वही आत्मा टिक पाती है जिसकी ऊर्जा उस गर्भ के भाव, उस स्त्री की चेतना और उस परिवार की प्रवृत्ति से मेल खाती हो। यह मेल बिल्कुल वैसा होता है जैसे कोई चाबी किसी ताले में फिट हो। कोई ताकत इसे जबरन नहीं करती, आत्मा स्वयं उस स्थिति में खिंचती है। उसे खुद नहीं पता चलता कि वह क्यों उस मां की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही संपर्क बनता है, आत्मा धीरे धीरे उस भ्रूण में बंधने लगती है। शुरुआत में आत्मा पूर्णतः नहीं जुड़ती। गर्भ के पहले 3 महीनों में वह केवल एक हल्की उपस्थिति बनाए रखती है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, खिड़की से झांक रहा हो। वह सब कुछ देख रही होती है, मां के विचार, पिता की ऊर्जा, घर का वातावरण। यदि वातावरण बहुत नकारात्मक हो तो कई बार आत्मा
लौट भी जाती है और गर्भपात हो जाता है। पर जब वातावरण अनुकूल होता है, जब आत्मा और मां के बीच एक सूक्ष्म संवाद बनने लगता है, तब आत्मा धीरे धीरे भ्रूण के साथ एकात्म होने लगती है। यह कोई घुसना नहीं है, यह विलय है। जैसे जल में जल घुल जाए, वैसे ही चेतना में चेतना समा जाती है और फिर शुरू होता है आत्मा का दूसरा बंधन, वह बंधन जिसे देह में बंधना कहा जाता है। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है अनुभवों को पूरा करने का, अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने का और उस परम सत्य की खोज को फिर से आरंभ करने का। लेकिन यह बंधन आसान नहीं होता। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, आत्मा का स्मरण धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वह सब कुछ जो आत्मा ने देखा, जो अनुभव किया, मृत्यु के बाद की यात्रा, जीवन की समीक्षा, प्रकाश या अंधकार, वह सब पीछे धकेल दिया जाता है और जन्म के क्षण तक आते आते आत्मा लगभग सब कुछ भूल जाती है। यह भूलना एक दुखद बात नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। यदि आत्मा को सब कुछ याद रहता तो वह इस जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाती। इसलिए प्रकृति ने यह विधान रचा है, जन्म के समय आत्मा की स्मृति को ढंक दिया जाता है, जैसे किसी ने कांच पर पर्दा डाल दिया हो। पर फिर भी कुछ आत्माएं जो अत्यंत जागरूक होती हैं, जिनकी चेतना पिछले जन्म में बहुत परिष्कृत हुई होती है, वे जन्म के बाद भी उन सूक्ष्म स्मृतियों को साथ लाती हैं। यही कारण है कि कुछ बालक जन्म से ही असामान्य ज्ञान के साथ होते हैं। उन्हें कोई भाषा सिखानी नहीं पड़ती, कुछ विशेष कला अपने आप आती है। यह उसी स्मृति का फल है। और अब आत्मा जो एक बार देह से मुक्त होकर असीम में यात्रा कर रही थी, फिर से मां की गोद में आने वाली है, एक रोते हुए शिशु के रूप में। वही आत्मा, वही चेतना, पर अब नई पहचान, नया नाम, नई भूमिका, और यहीं से प्रारंभ होती है जीवन की यात्रा पुनः एक बार। शिशु ने आंखें खोली हैं, लेकिन वह कुछ नहीं जानता, न यह संसार, न उसका नाम, न अपना उद्देश्य। परंतु ध्यान से देखिए, वह जो रो रहा है वह केवल शरीर नहीं है, उसके पीछे एक चेतना छिपी है। वह चेतना जिसने अनंत यात्राएं की हैं, जिसने असंख्य जन्म देखे हैं, जिसने मृत्यु से परे की वास्तविकता को छुआ है, वही चेतना अब एक नवजात शिशु के रूप में फिर से संसार में उतरी है। लेकिन यह संसार पहले जैसा नहीं लगता। शरीर नया है, भाषा नहीं आती, विचार नहीं उठते, चेतना शिथिल है। आत्मा पूरी तरह शरीर और मस्तिष्क के ढांचे में प्रवेश कर चुकी है और यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जिसे हम भूलना कहते हैं। आत्मा सब कुछ भूल जाती है, अपने पिछले जन्मों को, अपने अनुभवों को, उस सूक्ष्म लोक की यात्रा को, प्रकाश के उस अनुभव को जहां सब कुछ स्पष्ट था। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह प्रकृति की व्यवस्था है। क्योंकि अगर एक शिशु अपने पूर्व जन्मों की पीड़ा, असफलताएं, मृत्यु के बाद की समीक्षा और पछतावे को लेकर जन्म ले, तो वह जीवन को सहजता से नहीं जी पाएगा। और फिर शुरू होता है सामाजिक निर्माण। माँ बाप, रिश्तेदार, समाज, धर्म, शिक्षा सब मिलकर एक नई पहचान बनाना शुरू करते हैं। शिशु से कहा जाता है, तुम राम हो, तुम शर्मा हो, तुम हिंदू हो, तुम पढ़ाई करोगे, तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। धीरे धीरे आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूलकर उस नकली पहचान में ढलने लगती है जो समाज ने गढ़ी है। यह भूल भुलैया इतनी सूक्ष्म और इतनी चतुराई से रची गई है कि आत्मा को स्वयं पता नहीं चलता कि वह कौन थी, जो कभी आकाश की गति से परे उड़ती थी, जो एक ही क्षण में अतीत और भविष्य देख सकती थी, जो मृत्यु के पार जा चुकी थी। वही आत्मा अब किताबों के अंक याद कर रही है, अंक परीक्षा में अच्छे आएं, इस चिंता में जी रही है। धीरे धीरे आत्मा खुद को शरीर मानने लगती है। वह सोचती है कि मैं यही हूं, ये देह, यह नाम, ये चेहरा। और इसी अज्ञान से शुरू होता है उसका संसार में उलझना। वह अब वस्तुओं, संबंधों, भावनाओं, उपलब्धियों में खुद को खोजने लगती है, जैसे कोई रेत में पानी ढूंढ रहा हो। और यही वह पड़ाव है जहां आत्मा फिर से उसी चक्र में प्रवेश करती है, मोह, कामना, प्रतिस्पर्धा, दुख और भय। जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की पूर्णता, सत्य की खोज, मुक्ति की ओर यात्रा धीरे धीरे पीछे धकेल दिया जाता है। अब लक्ष्य बदल जाता है। अधिक कमाओ, सफल बनो,
लोकप्रिय हो जाओ, सबसे सुंदर दिखो, और आत्मा फिर से बंधनों की जंजीरों में जकड़ जाती है। परंतु इस भूल भुलैया में एक और गहराई है। कभी कभी किसी गहरे दुख के समय या किसी आध्यात्मिक झटके से या किसी गहन मौन की स्थिति में आत्मा के भीतर से कोई बहुत पुराना स्वर उठता है, कोई बहुत पुरानी स्मृति जो कहती है, तू यह नहीं है, तू वह है जिसे तू भूल गया है। यह आवाज बहुत धीमी होती है और अधिकतर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर कुछ आत्माएं होती हैं जो उस आवाज को पहचान लेती हैं, जो उस अंदर की पुकार को सुनती है, और यहीं से शुरू होता है पुनः जागरण का बीज। आत्मा फिर खोजने निकलती है। मैं कौन हूं? वह ध्यान की ओर खींचती है, मौन को चाहती है, सत्य को छूना चाहती है। और जब यह यात्रा फिर शुरू होती है, तब आत्मा धीरे धीरे इस भूल भुलैया से बाहर निकलने लगती है। अब तक आत्मा संसार की भूल भुलैया में उलझ चुकी थी। उसे यह लगने लगा था कि वही सच है जो आंखों से दिखता है, जो छूने में आता है, जो लोग कहते हैं वही सही है। लेकिन फिर एक दिन किसी एक घटना ने उसकी नींद तोड़ी। कोई गहरी चोट, कोई असहनीय पीड़ा, कोई ऐसा मौन पल जहां शब्द खो गए। वहां से एक हल्की सी दरार पड़ी इस भ्रम की दीवार में, और उस दरार से झांका प्रकाश, बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा। यहीं से जागरण का पहला बीज अंकुरित होता है। आत्मा जो अब तक सोई थी, धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौटने का प्रयत्न करती है। यह जागरण किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं होता, न ही किसी प्रवचन से। यह भीतर से उठता है, एक बेचैनी की तरह, एक खिंचाव की तरह। आत्मा प्रश्न पूछने लगती है, मैं कौन हूं? क्यों आया हूं? क्या यही जीवन है? क्या कुछ और भी है? यही प्रश्न आत्मा की नींव हिला देते हैं। अब वह बाहरी उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती। वह किताबें पढ़ती है, गुरुओं की बातें सुनती है, मंदिर जाती है, ध्यान करना शुरू करती है। लेकिन यह सब बाहर से है, भीतर अभी बहुत कुछ सोया है। फिर एक दिन ध्यान के किसी शांत क्षण में, जब मन बिल्कुल मौन होता है, एक झलक मिलती है। वह झलक कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, वह केवल अनुभव होता है। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता, पर बहुत गहरा और सच्चा होता है। आत्मा उस झलक से कांप जाती है। वह जानती है यही है वह सत्य जिसे मैं जन्मों से खोज रही थी। लेकिन यह शुरुआत भर होती है। अब वह अपने जीवन को धीरे धीरे बदलने लगती है। उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो पहले आवश्यक लगता था, धन, प्रसिद्धि, रिश्ते, पद, वह अब उतना मूल्यवान नहीं लगता। और जो पहले निरर्थक लगता था, मौन, एकांत, ध्यान, वह अब जीवन का केंद्र बन जाता है। अब आत्मा को जीवन में हर क्षण एक इशारा दिखाई देता है। हर दुख, हर संघर्ष, हर मुस्कान, हर मिलन में उसे ब्रह्मांड का संकेत महसूस होता है। यह संकेत उसे धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाते हैं। और जैसे जैसे आत्मा भीतर उतरती है, वह देखती है कि यह संसार एक रंगमंच है, और वह स्वयं उस रंगमंच पर अभिनय कर रही थी, बार बार, अलग अलग रूपों में। अब वह अभिनय से ऊपर उठने लगती है। लेकिन यह जागरण भी आसान नहीं है। बीच बीच में मन भटकाता है, पुराने संस्कार खींचते हैं, समाज डराता है। कई बार आत्मा फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर लड़ती है। यह संघर्ष नहीं है, यह तपस्या है। यह पुनर्जन्म के बाद पहली बार सच में जीने की शुरुआत है। और यहीं से आत्मा एक नए मार्ग पर चल पड़ती है, जो उसे अब मुक्ति की ओर ले जाएगा। पर मुक्ति क्या है? क्या यह मृत्यु के बाद होती है? क्या यह कोई जगह है या कोई अनुभव? मुक्ति, यह शब्द जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। आत्मा जो जन्मों से भटक रही थी, जो देह में बंधी थी, कर्मों में उलझी थी, अब उस बंधन से छूटना चाहती है। लेकिन यह छूटना कोई भागना नहीं है, कोई त्याग नहीं है, यह एक जागरूक स्वीकार है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, जब आत्मा शरीर से अलग होती है, जब सारे रिश्ते छूट जाते हैं। लेकिन सत्य यह है कि मृत्यु से पहले भी मुक्ति संभव है। मुक्ति असल में एक अनुभव है, एक स्थिति है जहां आत्मा जान जाती है कि वह देह नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है। जब वह इस सच्चाई को न केवल समझती है बल्कि जीने लगती है, तभी वह मुक्त कहलाती है। और यह अनुभव जीवन के मध्य में भी घट सकता है, बाजार में चलते हुए, भीड़ में बैठे हुए,
या किसी साधारण दिन में जब अचानक भीतर एक मौन उतरता है और आत्मा को एहसास होता है, मैं सदा से था, सदा हूं और सदा रहूंगा। मैं बदलता नहीं, मरता नहीं, जन्म लेता नहीं, मैं केवल साक्षी हूं। इस साक्षी भाव में ही मुक्ति छिपी है। जब आत्मा सब कुछ देखती है, सुख दुख, हानि लाभ, प्रशंसा निंदा, लेकिन उनसे चिपकती नहीं, केवल देखती है, तब वह धीरे धीरे देह और संसार की सीमा से परे जाने लगती है। अब कर्म उसे बांधते नहीं, क्योंकि वह करने वाले की जगह दृष्टा बन चुकी है। अब मृत्यु उसे डराती नहीं, क्योंकि वह जान चुकी है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। और जब यह अनुभव गहराता है, तब आत्मा को एक दिव्य स्वतंत्रता का स्वाद आता है, जिसे न कोई शब्द बांध सकता है, न कोई परिभाषा। यह वही स्थिति है जिसे संतों ने जीवन मुक्त कहा है। जीवन मुक्त वह है जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे है, जो खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, पर भीतर से बिल्कुल शांत, स्थिर और अडोल है। वह लहरों पर चलता है, पर लहरें उसे नहीं हिलाती। अब आत्मा मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करती। वह जानती है कि मृत्यु आकर उसे मुक्त नहीं करेगी, क्योंकि वह पहले ही मुक्त हो चुकी है। और जब ऐसी आत्मा मृत्यु का सामना करती है, तो वह मृत्यु नहीं लगती। वह तो जैसे एक पुराने वस्त्र को छोड़ने जैसा होता है, एक थके शरीर को नम्रता से विदा देना। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में लीन हो सकती है, पूर्ण रूप से, बिना लौटे, बिना पुनर्जन्म के। लेकिन क्या हर आत्मा इस स्थिति में पहुंच पाती है? नहीं। अधिकतर आत्माएं अधूरी इच्छाओं, अपूर्ण ज्ञान या अविकसित चेतना के साथ मृत्यु को प्राप्त होती है, और फिर से जन्म का चक्र शुरू होता है। मुक्ति केवल उसे मिलती है जो इस जीवन में ही चेतन हो जाता है। अब आत्मा अपने अंतिम चरण में है। वह सब जान चुकी है, जन्म के रहस्य को, मृत्यु के अनुभव को, पुनर्जन्म के चक्र को और मुक्ति की अवस्था को भी। लेकिन अब वह वहां नहीं रुकती, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है। उसका अंतिम उद्देश्य है एक होना, उस परम स्रोत से जहां से सब कुछ निकला है और जहां सब कुछ लौटता है। यही है ब्रह्म, परमात्मा, शून्य, या जैसा भी कोई उसे नाम दे, वही अंतिम बिंदु है। यह मिलन कोई घटना नहीं होती, यह कोई अनुभव भी नहीं होता जिसे शब्दों में बांधा जा सके। यह तो लोप है, मैं का पूर्णतः मिट जाना। वह बूंद जो समुद्र से अलग होकर भटकी थी, अब पुनः समुद्र में गिरती है और पहचान मिट जाती है। न अब कोई प्रश्न रहता है, न उत्तर, न खोज रहती है, न खोजने वाला। यह स्थिति ही है ब्रह्मलीनता। आत्मा अब स्वयं को आत्मा नहीं कहती। वह जान जाती है कि आत्मा और ब्रह्म कभी अलग थे ही नहीं। वे अलग दिखते हैं पर होते नहीं। जैसे सूरज की किरण अलग दिखती है, लेकिन है तो उसी का अंश। उसी तरह आत्मा भी ब्रह्म का अंश नहीं, स्वयं ब्रह्म ही है, बस पहचान भूल गई थी। जब यह पहचान लौट आती है, तब न कोई द्वंद्व शेष रहता है, न कोई मार्ग बचता है। अब वह देह में रहकर भी देह नहीं है, विचारों के बीच रहकर भी मौन है, संसार में रहते हुए भी संसार से पार है। वही स्थिति जहां महावाक्य जन्म लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब यह बोध स्थायी हो जाता है, तब आत्मा न लौटती है, न छूटती है। वह हर जगह है, हर काल में, हर कण में। वह अब कोई व्यक्ति नहीं है, वह अब पूर्णता है। जिसने यह अंतिम अवस्था पाली, वही बुद्ध बनता है, वही कृष्ण बनता है, वही नानक बनता है, वही कबीर बनता है। वह अब किसी देह में नहीं, किसी नाम में नहीं, वह अब तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है, हर जीवित प्राणी के भीतर है। लेकिन सुनो, यह कोई कथा नहीं थी, किसी और की यात्रा नहीं थी। यह तुम्हारी अपनी यात्रा थी। जिसे तुम अब तक बाहर से सुनते आ रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही घट रही थी। इसलिए इस कहानी का अंत नहीं है, यह अब तुम्हारी चेतना का आरंभ है। जिस आत्मा की हमने कथा कही, जिसने मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों से होते हुए मुक्ति और ब्रह्म से एकत्व की ओर प्रस्थान किया, वो कोई और नहीं थी, वो आप ही थे। आपका ही वह हिस्सा जो दिन प्रतिदिन की आपाधापी में खो गया था, जो देह की पहचान में उलझ गया था, जो मृत्यु से डरता था।
आज उसने स्वयं को देख लिया, और जो देख लेता है वह बदल जाता है। अब आप चाहें तो इस अनुभव को यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसे अपने भीतर उतार सकते हैं, ध्यान में, मौन में, जीवन के हर पल में। क्योंकि ये 10 भाग केवल जानकारी नहीं थे, ये स्मरण थे, आत्मा को उसकी ही राह दिखाने का एक प्रयत्न। अगर इस संपूर्ण यात्रा के दौरान आपके भीतर कोई मौन गूंजा, कोई गहराई जागी या कोई पुरानी स्मृति फिर से आंखों में तैर गई, तो नीचे एक कमेंट जरूर करें कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आपका एक शब्द भी किसी दूसरी आत्मा के लिए प्रकाश की एक किरण बन सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि हम अगली श्रृंखला में उस रहस्य को खोलें जहां आत्मा जीवित रहते ही ब्रह्म से जुड़ने की विधियां जान सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम एक साथ इस आंतरिक यात्रा को और आगे ले जा सकें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।